ले जा इसको मेरी आंखों के सामने से दूर। मेरी आंखों के सामने रहा तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। लगता है उस समाधि से निकलकर वो दुष्ट आत्मा यहाँ भी चली आई। साथियों भागो! सरदार, उस तिलस्मी खंजर तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें भैरवनाथ से मिलना चाहिए ताकि इस अदृश्य शक्ति का पर्दाफाश हो सके। सुबह होते ही भैरवनाथ के पास जरूर जाएंगे। अंत्याकांचन सन्निभां हिमगिरि प्रक्षयश्चतुर्भिर्गजैर्हस्तोत्क्षिप्त। सुबह सुबह ये मनहूस मंगल सिंह यहाँ कैसे आ गया? सुबह सुबह इसकी शक्ल देखना किसी भी प्रकार शुभ नहीं है। कोई भी अनिष्ट घट सकता है। मां महाकाली रक्षा करे। रक्षतु मां विश्वेश्वरी। आओ मंगल सिंह, सुबह सुबह तुम्हें देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। मगर हम पूरी रात ना सो सके तांत्रिक, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे साथियों को भयानक यातनाएं दी हैं। अदृश्य शक्ति? हाँ भैरवनाथ, कल रात छेनू को और हम 2 साथियों को किसी ने मार मार के बहुत बुरा हाल कर दिया है। उस शक्ति के बारे में जानने के लिए हम सुबह सुबह तेरे पास आए। वो कौन शक्ति है जिसने मंगल के गिरोह पर इस तरह कहर बरसाना शुरू कर दिया है? जिन्होंने ये हमला किया है वो साधारण शक्तियां नहीं हैं मंगल सिंह। ये वही व्यक्ति हैं जो किसी दुर्घटना से ग्रस्त हुए हैं क्या, जिनकी किसी ने हत्या कर दी है। अब वो आत्मा के रूप में उन व्यक्तियों से बदला लेने के लिए भटक रहे हैं। इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने का कोई उपाय? नहीं, क्योंकि ये किसी महाशक्ति के अधीन है। तू केवल उस अदृश्य शक्ति का नाम बता तांत्रिक, सरदार उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। असंभव, क्योंकि ये महाशक्ति वही जीवन है मंगल जिसकी हत्या तुम्हारे हाथों हुई है। न जाने कितनी आत्माएं जीवन के एक इशारे पर किसी पर भी हमला कर सकती हैं। सरदार, अब जीवन के बाद जीवन की आत्मा का भी खात्मा करने का समय आ गया है। एक बार उस नागराज का फंड कुचल दिया तो उसके अधीन जितनी भी आत्माएं हैं अपने आप दम तोड़ देंगी। यह इतना आसान नहीं है छेनू। हमने पहले भी कहा था तुमसे, जीवन का खात्मा केवल उसी खंजर से किया जा सकता है जो मैनपुरी की किसी काली गुफा में छुपा है। नहीं, वो काली गुफा में नहीं बल्कि सुंदरवन की किसी गुफा में है, जिस तक मंगल किसी भी हालत में पहुंच के रहेगा। जिस मंगल के कारण आपको इतनी पीड़ा उठानी पड़ी है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आप देखिएगा, मरने के पश्चात उसके लाश को जलाने वाला भी कोई नहीं होगा। बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और असली बात तो ये है कि उसे जीवन की आत्मा से बहुत भय है। वो जानता है जो कुछ भी मेरा बुरा होगा वो जीवन की आत्मा ही करेगी। बस बुखला गया है, पागल हो गया है, पागल। इसीलिए मैनपुरी में रहने वाले हर आदमी की जिंदगी दूभर कर रखी है उसने। वो राक्षस कभी जीवन की आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा बाबा। मैं जानती हूँ नागमणि प्राप्त करने का लालच उसे एक ना एक दिन अवश्य ले डूबेगा। परंतु अगर वो उस रहस्यमय खंजर के पास पहुंच गया और उसने हासिल कर लिया तो बेटा बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि उस खंजर पर विधि ने जीवन की आत्मा का मोक्ष लिखा है। मोक्ष लिखा है। तो क्या सुंदरबन की गुफाओं तक पहुंचना इतना आसान है बाबा?
नहीं बेटा, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक इंसान को उसकी मौत का भय उससे कठिन से कठिन काम भी करवा देता है। मंगल को पूर्ण विश्वास है कि जीवन की आत्मा उसके जीवन की लीला कभी भी समाप्त करवा सकती है, सदा सदा के लिए समाप्त करवा सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी बाबा कि उस दुष्ट के कदम सुंदरबन तक कभी नहीं पहुंच सके और जीवन की पवित्र आत्मा शीघ्र से शीघ्र उसका अंत कर दे। काजल, अब संसार की कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। फिर हमारे तुच्छ शत्रुओं की क्या बिसात है? कितने महान हैं आप। मेरी समस्त भूलों को एक पल में ही भुला दिया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। सत्य स्वीकार करके तुमने जो साहस का परिचय दिया है उसने हमारा दिल जीत दिया है काजल। अब तुम भी सदा सदा के लिए इस अतीत को भूल जाओ। महाराज, हम कब तक इन जंगलों में भटकते रहेंगे? मैं नहीं चाहती कि अब इन जंगलों में अब आप और कष्ट सहे। मेरी प्रार्थना स्वीकारिए और तुरंत महल लौट जाइए। लौटेंगे, हम तुम्हें महल साथ लेकर अवश्य लौटेंगे काजल, मगर उस डाकू मंगल का वध करने के बाद, जिसने चुनारगढ़ के सम्राट को बंदी बनाकर अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया है। एक मामूली से डाकू के लिए आपको इस भयानक जंगल में रहने की क्या आवश्यकता है महाराज? इसके लिए तो आपकी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी काफी है। मंगल का वध हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे काजल। अपने अपमान का बदला लेने के लिए हम अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। मंगल की लाश को भूखे गिद्धों के हवाले करने के बाद ही हम इस जंगल से वापस जाएंगे। सरदार, कहाँ गया था रे चीनू? श्मशान घाट गया था सरदार। सुबह सुबह शमशान घाट? कि हमसे मार खाने के बाद मुक्ति सागर की मौत तो नहीं हो गई? नहीं सरदार, अपने कोबराज की अस्थियां लेने के लिए गया हुआ था ताकि उसे किसी नदी में विसर्जित किया जा सके। ये तूने अच्छा क्या चीनू? मार्ग में जो भी नदी पड़ेगी उस नदी में हम इन अस्थियों को विसर्जित कर देंगे, क्योंकि कोबराज की भी यही इच्छा थी। सरदार, कोबराज तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मगर वो आग मेरे दिल में तब तक रहेगी जब तक कि जीवन की आत्मा का खात्मा नहीं होता। चैनो, कोबराज की अस्थियों को अपने साथ ले चलो। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना है, चलो। मंगल सिंह! मंगल के ठिकाने पर आकर क्या आपने बाबा के जख्म गिराने आई है? उन जख्मों का हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा दुष्ट। एक निर्बल और बूढ़े पर हाथ उठा के तूने कौन सी बहादुरी दिखाई है? जिन्हें तूने इन पापी हाथों से घायल किया है वो तेरे पिता समान है। पिता? कौन पिता? मंगल किसी माता पिता को नहीं जानता। सबसे होश संभाला है। मंगल ने खुद को इस जंगल में अकेला पाया है
तभी तो तू जंगली रह गया। और तेरे ये सारे के सारे साथी जानवर है, जानवर, जो मेरे बूढ़े पिता को पिटते हुए देख रहे थे। अरे पापी, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। यदि मैं अबला नहीं होती तो तुझे तेरे पापों का हिसाब इसी समय मिल गया होता। तुझे बहन बनाकर तेरे अबला होने का कलंक मिटाने का बहुत प्रयास किया था मैंने, मगर तूने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे राक्षस, दुनिया की कोई भी युवती तुझे भाई बनाकर राखी का अपमान नहीं करेगी। देखना तू देखना, जितने पाप तूने किए हैं ना, उन सब पापों का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। तेरे ये सारे साथी जिनके बलबूते पर तू डाके डालता है, हत्याएं करता है, उत्पात मचा रखता है, यही तुझे एक दिन तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। देखना तू। सरदार, मुफ्ती सागर की बेटी उसी की तरफ पागल हो गई है, जो मंगल के साथियों पे इल्जाम लगा रही है, जो मंगल के लिए हर समय अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। गौरी और मुक्ति सागर की बातों पे ध्यान मत दे चैनो, सिर्फ अपने साथी की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर। चल। इस भयानक जंगल में ये समाधि। बिरजू, वो देखो, कोई भटका हुआ पथिक उस समाधि की ओर बढ़ा जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। ठहरिए। ये तो वही सपेरा और सपेरन है, परंतु ये हमें आगे बढ़ने से रोक क्यों रहे हैं? अरे, आप तो वही हैं जिनसे हमारी पहले भी भेंट हो चुकी है। हाँ, हमें याद है, परंतु हमें इस प्रकार टोक कर रोकने का कारण क्या है? हम आपको किसी संकट में पड़ते हुए नहीं देखना चाहते। जिस समाधि की ओर आप बढ़े जा रहे हैं, वहां आपके प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं। इस जंगल में जब बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा क्रूर सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सके, ये समाधि हमारा क्या बिगाड़ लेगी, जो मुर्दों को पनाह देती है। जिसे आप मामूली समाधि समझ रहे हैं, वहां एक भयानक आत्मा का निवास है, जो अपने समीप आने वाले किसी भी व्यक्ति को यातना दे देकर तड़पाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस धूर्त तांत्रिक ने हमें फिर से डराने के लिए अपने शिष्यों को भेजा है। महायोद्धा क्रूर सिंह के कदम जब आगे बढ़ जाते हैं तो वापस नहीं लौटते मूर्खों। समाधि देखा, महायोद्धा क्रूर सिंह की शक्ति।
हमने आपको कितना समझाया, किंतु आपने हमारी एक न सुनी। भुगत लिया ना उसका परिणाम। चलो भूमि। जीवन में पहली बार किसी ऐसे दुष्ट से पाला पड़ा जो हमें दिखाई भी नहीं देता और हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। ऐ पगले इंसान दुखों से तू काहे घबराए, सुख दुख आनी जानी शह एक जाए एक आए। रख ईमान खुदा पे कायम, मत ईमान से डोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। बाबा आगे मत जाओ, बाबा आगे मत जाओ। कहाँ जा रहे हो? आगे मौत खड़ी है बाबा, मौत खड़ी है। फकीर के लिए जिंदगी क्या और मौत क्या। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना घबराए हुए हो मुसाफिर? बाबा बाबा आगे वहां पर एक भयानक समाधि है जहाँ कोई दिखाई नहीं देता, परंतु यदि कोई वहां जाता है तो मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। यदि तुम्हारे कदम वहां पड़ गए तो तुम्हारा हश्र तो हमसे भी बुरा करेगा वो। मुझ में और तुझ में उतना ही फर्क है जितना इस जमीन और उस आसमान में है कि तू इंसान होकर भी शैतानों के काम करता है। ये फकीर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भलाई करता है, और जो भलाई करता है ना वो रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत करता है। लेकिन तेरा खुदा से क्या वास्ता? ए फकीर, अजीब इंसान हो। हम तुम्हें संकट से दूर जाने का मार्ग बता रहे हैं और तुम हमें शैतान कह रहे हो। मैं तुम्हारी नहीं बल्कि ये फकीर तुम्हारे भीतर छुपे हुए लालच की बात कर रहा है। जो लालच किसी भी इंसान को शैतान बना देती है। अरे जिसे तू दुनिया से छुपाना चाहता है वो साफ तेरे चेहरे पे नजर आती है। बाबा बाबा हमने तो आपको कोई साधारण मनुष्य समझा था, परंतु आप तो पहुंचे हुए फकीर लगते हैं। यदि आप पहुंचे हुए नहीं होते तो आप वो सत्य नहीं जान पाते जिस सत्य को हमने सारे संसार से छुपा कर रखा हुआ है। अरे अभी हमने तेरी हकीकत तुझे बताई ही कहाँ है। अगर हकीकत बता दी तो तेरे पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। अरे अभी हमने तेरी हकीकत तुझे बताई ही कहाँ है। अगर हकीकत बता दी तो तेरे पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। अरे तो जिस कब्र के पास से अपने आप को बचाकर भागा है वो दरअसल तेरी मौत थी, और उस मौत ने अभी तेरा पीछा छोड़ा नहीं है। बाबा
बाबा बताइए ना, कहाँ है वो मौत जो हमारा पीछा कर रही है? मौत कभी दिखाई नहीं देती, अजल चुपके से आती है, दबे पांव। भाग जा एक जंगल से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो मौत तुझे दबोच ले। बाबा हम अपने बिछड़े हुए साथी को ढूंढ रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसे ही वो हमें मिल जाएगा हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तब तक उस बुरी आत्मा से बचने का कोई उपाय बताइए ना बाबा। नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जंगल से दूर निकल जा, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और अंधेरा होते ही यहाँ पर भूत पिशाच, न जाने कौन कौन सी रूहें भटकती हैं। उन रूहों ने तुझे घेर लिया, तुझे भी रूह में तब्दील कर देंगी। जितना जल्दी हो सके भाग जा। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। कां सुस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। भैरवनाथ, मुझे मेरी मंजरी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। उसकी तलाश में मैंने सारा जंगल छान मारा। अब तू ही बता सकता है कि मेरी मंजरी कहाँ चली गई। तेरी मंजरी इसी जंगल में भटक रही है मूर्ख, परंतु न तू उसे कभी देख पाएगा न वो तुझे देख पाएगी। मगर क्यों? जो मंजरी अपने राम से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, वो अचानक कहाँ चली गई? वो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? मैं ऐसा क्यों नहीं बात कर सकता? इसलिए कि तू विश्वासघाती है, दुष्ट। तू दास हमारा है, परंतु कार्य हमारे परम शत्रु जीवन के लिए कर रहा है। इसी से क्रुद्ध होकर हमने तेरी मंजरी को श्राप दिया है कि तुम दोनों कभी नहीं मिल पाओगे। तू उसकी याद में तड़पेगा, खून के आंसू बहाएगा, परंतु मिलन संभव कभी नहीं होगा। दुष्ट तांत्रिक, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? हमारे शत्रुओं ने जीते जी हमें मार के अलग कर दिया था, और तूने बाद मरने की हमारी आत्माओं को अलग रहने में विवश कर। तू इंसान नहीं, हैवान है। तुझे तेरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा राक्षस। हमारे कर्मों को छोड़, अपने कर्मों को देख दुष्ट। हमने तुझे क्या आदेश दिया था और तूने उस विशाले नागराज का साथ दिया। देख, यदि फिर ऐसा विश्वासघात किया तो तेरा बच्चा भी बिछुड़ जाएगा तुझसे। नहीं भैरवनाथ, नहीं, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करना। इस दुनिया में इकलौता वही मेरा सहारा है। फिर वचन दे, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा। उस नागराज का साथ कभी नहीं दिखेगा। फिर विश्वासघात किया तो हमारे ये हाथ तेरे बच्चे की गर्दन तक पहुंचकर। नहीं भैरवनाथ, नहीं, अपनी परछाई भी मेरे बच्चे तक मत पड़ने देना। तू जो चाहेगा मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। तो समझ ले, आज से महातांत्रिक भैरवनाथ ही तेरा ईश्वर है, तेरा प्रभु है। जा, हमने तुझे क्षमा किया। ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं। मुझे क्षमा कर देना जीवन। अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए मुझे इस दुष्ट के कहने पर न जाने क्या क्या अनिष्ट करने पड़ेंगे। मुझे माफ कर देना।
मैं अपना बच्चा तेरी कुटिया के द्वार पर छोड़ गया था। अगर उसकी आंख से एक भी आंसू निकला तो उसी वक्त तुझे और तेरी बेटी को दंड भुगतना होगा, और मैं तुझे इसी कब्र में दफना दूंगा जहां तू मरने के बाद जाना चाहता है। अच्छा, तो तुम उस बच्चे के पिता हो जिसको मेरी बेटी अपना बच्चा समझकर बड़ी ममता से पाल रही है। उसको हर कष्ट से बचाने की चेष्टा कर रही है। तुम्हारे हृदय में उसके लिए ये विचार है? खामोश है बुढ़े, जितना कहा है उतना सुन, वरना अपनी नजर के सामने जिस राम को तू देख रहा है, तुझे तुरंत उसके भीतर छिपे रावण के दर्शन हो जाएंगे। रावण के दर्शन तो हमें साक्षात हो गए। हमारा सोचना था कि शरीर के साथ घमंड, नफरत, लालच, लालसा सब जल जाता है, परंतु ये हमारा भ्रम था। सच्चाई तो हमारे सामने खड़ी है। मरने के बाद भी जो अहंकार से भरा हुआ है। मृत्यु से पहले मुझे भी यही भ्रम था कि शरीर से आत्मा निकलते ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है, लेकिन नहीं, मृत्यु के बाद भी नए दुखों, नए कष्टों की शुरुआत होती है, जिसे मैं भुगत रहा हूं। सच्चाई तो बेटा इसी बात में है कि कर्मों का फल भुगते बगैर आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। फल भुगतने पड़ते हैं, हर हालत में भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य के रूप में जो तुमने कर्म किए हैं, उसके फल तुम्हारी आत्मा अब भुगत रही है। यही ईश्वर की इच्छा है। कौन ईश्वर? कैसा ईश्वर? मैं किसी ईश्वर, किसी भगवान को नहीं मानता। अगर उस भगवान का अस्तित्व होता तो वो मेरी और मेरी पत्नी की हत्या होते हुए नहीं देखता, मुझसे मेरा बच्चा अलग होते हुए नहीं देखता। काश मेरे माता पिता ने मेरा नाम राम नहीं रावण रखा होता, तो मैं ऐसे आत्मा बनकर नहीं भटकता, बल्कि उन लोगों को इस धरती से उठा देता जिन्होंने मुझसे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को अलग कर दिया। अवश्य ही तुम्हारी आत्मा किसी संकट में पड़ी हुई है, अन्यथा तुम भगवान की राह छोड़कर शैतान की राह पर न चलते। भगवान का नहीं, शैतान का नाम ले बुड्ढे, क्योंकि उस चिता की अग्नि में राम का अंत हो चुका है और जो उदय हुआ है वो है रावण। जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना, अगर मेरे बच्चे के मुख पर चिंता की जरा सी भी लकीर आई तो तेरा और तेरी बेटी का अंत निश्चित है। प्रतीत होता है कि बुरा समय आरंभ हो चुका है। इस जंगल में रहने वाली हर आत्मा और हर मनुष्य बहुत बहुत पापी हो चुका है। संग्राम सिंह जी, ये तो कोई समाधि लगती है। परंतु इस वीराने में ये किसकी समाधि हो सकती है? युवराज, हमें उस समाधि के बारे में जानकर क्या करना है? हमें केवल अपना ध्यान युवराज आनंद को खोजने में लगाना चाहिए। परंतु हमें हमारी उत्सुकता शांत करने के लिए उस समाधि के समीप जाकर देखना होगा। नहीं युवराज, आगे मत बढ़िए। रात के समय किसी समाधि के पास जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। यदि वो सोई हुई आत्मा जग गई तो हम किसी नए संकट में पड़ सकते हैं।
आप जानते नहीं हैं पहले से ही हम कितने संकटों से घिरे हुए हैं। परंतु जो मर चुका है वो किसी का क्या बिगाड़ेगा संग्राम सिंह जी। इस तरह हम भयभीत होकर अपने बढ़ते हुए कदम नहीं रोक सकते। युवराज आगे मत बढ़ना भैया। जिस समाधि की ओर तुम अपने कदम बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी नहीं दूसरी दुनिया है। आनंद, 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 आनंद कहीं आसपास ही है संग्राम सिंह जी, और उन्होंने हमें उस समाधि के पास जाने से भी रोका, परंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमें आवाज देकर कहां चले गए? आनंद, आनंद। युवराज, आवाज यही कहीं से आ रही थी। आनंद, 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 आनंद। दूर दूर तक आनंद दिखाई नहीं दे रहे संग्राम सिंह जी। युवराज, वो हमें दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि वो आवाज समाधि में सोई उस आत्मा की थी जो हमें चेतावनी देकर अपने समीप आने से रोक रही थी। चलिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए। पता नहीं है क्या रहस्य है, परंतु इतने समय के बाद आनंद की आवाज सुनकर हमें जो खुशी मिली है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। कभी ये नहीं भूल पाएंगे कि हमने आनंद को अकेले जाने दिया। उन्हें हमें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। पता नहीं वो अब इस समय कहां है। इस मायावी जंगल का रहस्य हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये गजराज भी पता नहीं कहां गायब हो गया है। लाश। यहां इस भयानक जंगल में, परंतु ये तो किसी जाने पहचाने की लगती है। निकट चल के देखना चाहिए, कहीं गजराज सिंह की तो नहीं। ये क्या? ये तो चुनारगढ़ के युवराज आनंद सिंह की लाश है, परंतु इसकी हत्या किसने कर दी? हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। बचाओ, 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 वो मुझे मार डालेगा। बचाओ, 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 वो मुझे मार डालेगा। बचाओ। ये क्या? ये तो क्रूर सिंह है। मार डालेगा मुझे। बचाओ, 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 बचाओ। क्रूर सिंह, कौन है? क्रूर सिंह, मुझे मत क्रूर सिंह, मैं हूँ। मारो, मुझे मत मारो। ऐसा ना मुझे क्रूर सिंह। गजराज, गजराज। हाँ, तुम तो गजराज हो। गजराज, तुम कहाँ चले गए थे? गजराज, तुमसे बिछुड़ के देखो मेरा क्या हाल हो गया है। गजराज, मौत मेरे पीछे खड़ी है। गजराज, वो मुझे कभी भी मार देगी, और मैं मरना नहीं चाहता। गजराज, मौत? कहाँ है मौत? कहाँ है मौत क्रूर सिंह? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। नहीं गजराज, नहीं। वो कभी भी हमारे समीप आ सकता है। तुम परेशान मत हो, हमारे होते
कोई तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकता। युवराज आनंद सिंह की लाश कभी भी आकर हम दोनों का कंठ दबा सकती है गजराज। हमें बचा लो गजराज, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो, हमें बचा लो, बचा लो। नारगढ़ के युवराज की लाश कहाँ देखी तुमने क्रूर सिंह? वही समीप ही युवराज आनंद सिंह की लाश पड़ी है, परंतु उसके हाथ जिंदा है गजराज, उसके हाथ जिंदा है, उसके हाथ जिंदा है। हमें संभालो क्रूर सिंह, हाथ जिंदा? किसी की मृत्यु के बाद उसके हाथ कैसे जिंदा रह सकते हैं? उसकी लाश ने हमारा कंठ पकड़ा था। यहाँ से देखो, ये देखो उसके पंजों के निशान, देखो देखो देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ 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 क्रूर सिंह, दिखाई दे रहा है। अब तो हमें भी यकीन हो गया कि अवश्य कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है। हमें बचा लो गजराज, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते, हमें नागमणि नहीं चाहिए, हमें तख्त और ताज नहीं चाहिए, हमें केवल हमारे प्राण चाहिए। बचा लो गजराज। संभालो क्रूर सिंह, संभालो अपने आप को और ऐसे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी महायोद्धा की पदवी तुमसे छिन सकती है। महायोद्धा की पदवी छिनती है, छिन जाने दो, हमें परवाह नहीं है। हमें उस खूनी पंजे से बचा लो गजराज, उस खूनी पंजे से बचा लो, हमें बचा लो। संभालो क्रूर सिंह, कोई नहीं मारेगा तुम्हें यहाँ पर। चलो हम तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान पे ले जाके छुपा देते हैं, खुद भी छुप जाते हैं और इस विषय पे हम तुमसे सूर्योदय होने पर ही चर्चा करेंगे। अब रोना बंद करो, चलो। कदम कदम पर धोखे है, तू चलना आंखें खो। बंदे मौला मौला वो बाबा। तो फिर इस फकीर के सामने आ गई। जब तक आप पूरी बात नहीं बताएंगे मेरा मन शांत नहीं होगा बाबा। क्या जानना चाहती है इस फकीर से? मेरा वो भविष्य जो आपकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया है। तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है।
बाबा। रे बंदे मौला मौला बोल। बाबा तो फिर इस फकीर के सामने आ गई। जब तक आप पूरी बात नहीं बताएंगे मेरा मन शांत नहीं होगा बाबा। क्या जानना चाहती है इस फकीर से? मेरा वो भविष्य जो आपकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया है। तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। अगर तू अपने कल के बारे में जानना चाहती है तो भूल जा, वरना तेरा एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसे अंधेरे में ही रहने दे। अब मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहती बाबा, क्योंकि ये अंधेरा ना मुझे जीने दे रहा है और ना मरने। सत्य सुनने का साहस मुझ में है बाबा, और आज मैं सत्य सुने बिना आपको यहां से नहीं जाने दूंगी। तो फिर सुन, तेरी पेशानी पर तेरी मौत की लकीरें और भी गहरी हो गई हैं। इस जंगल में जिसे तू अपना समझती है या जो तेरे साथ साथ है, वही तेरी मौत का कारण बनेगा। मेरा अपना ही मेरी मौत का कारण बनेगा बाबा? अब तो खुद सोच कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरे साथ है जो तेरी मौत की वजह है। क्योंकि तू नहीं जानती कि तू जहां जहां जाती है वो साया बन के तेरे पीछे पीछे जाता है। तेरी मौत बनके, तेरी अजल बनके तेरा पीछा करता है। ये फकीर जिसे मेरी मौत का कारण बता रहा है वो महाराज वीरेंद्र सिंह ही है। क्या मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए? सोचे सोच न होई है, जय सोचे लखबार। सोच मत। अगर सोचने में वक्त बर्बाद करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। चली जा, लौट जा, भाग जा इन वादियों से। ये दुनिया है पानी बंदे, ये तू भूल न जाना। जन्म लिया है जग में जिसने, उसको है मर जाना। कदम कदम पर धोखे हैं, तू चलना के को। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे। सरदार, आगे गहरी खाई है और रास्ते भी पथरीले हैं। इसके आगे घोड़े नहीं जा सकते। वो तो हम भी देख रहे हैं चेनो। तिलोत्तमा माई ने जो कहा था सत्य निकला।
यहाँ से सुंदरबन के लिए हमें पैदल ही जाना होगा। वो तो ठीक है सरदार, लेकिन इस छोरी का क्या करें? हम सब तो इस पथरीले रास्ते से पैदल चलकर इस पहाड़ से उस पहाड़ तक चले जाएंगे। ये छोरी 2 कदम चलते ही इसके पांव में छाले पड़ जाएंगे। उसके बाद कैसे कंधों पे उठा के जाएंगे हम? अब ये यहाँ से आगे नहीं जाएगी। हम इसे और कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए यहाँ पर इसके सारे कष्टों से इसे दूर कर दो। क्या कह रहे हो सरदार? अगर इसे मुक्त कर दिया तो उस मायावी मूर्ति पर किसका रक्त चढ़ाएंगे जो हमें तिरस्मी खंजर तक पहुंचाएगी? रक्त इसी का चढ़ेगा। खत्म कर दे इसे। नहीं, मुझे मत मारो। खामोश। बहुत वफादार थी ना तू वीरेंद्र सिंह की। देख तेरी वफादारी ने तुझे कितना बड़ा इनाम दिया है। चलो देर मत कर, उड़ा दे इसकी गर्दन। अरे भीमा, नहीं, मत मारो मुझे। मुझे मत मारो। तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। तेरी पेशानी पर तेरी मौत की लकीरें और भी गहरी हो गई। सोच मत, अगर सोचने में वक्त बर्बाद करेगी तो कहीं ऐसा ना हो तुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। चली जा, लौट जा, भाग जा इन वादियों से। काजल, क्या बात है? किसके डर से तुम इस तरह चिखी? महाराज, वो एक जहरीला कीड़ा मेरे करीब आ गया था। उस फकीर की बातों से काजल घबराई हुई है। अवश्य ही हमारे ही बारे में सोच सोच कर ये इतनी घबरा रही है। काजल, अवश्य ही कोई बात है जो तुम हमसे छिपा रही हो। बताओ, क्या बात है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपसे क्या छिपा सकती हूँ? मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी महाराज। हमारे बारे में? हाँ महाराज, मैं आपसे वापस महल लौटने की प्रार्थना करने की सोच रही थी। अगर क्यों? काजल, आखिर हमारे यहाँ रहने से तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे कोई कष्ट नहीं महाराज, मगर मैं नहीं चाहती कि बाप और इन जंगलों में भटके। हम इन जंगलों में ऐसे ही नहीं भटक रहे हैं काजल, बल्कि इस जंगल में रहने का हमारा एक उद्देश्य है। और जब तक हमारा वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इस जंगल को छोड़कर महल वापस नहीं लौटेंगे। और यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हारे महल जाने की व्यवस्था करा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? भला मैं आपके बिना कैसे महल जा सकती हूँ? तो अब कभी हमें महल लौटने के विषय में कुछ भी मत कहना काजल, क्योंकि डाकू मंगल सिंह का शव देखे बिना हम महल वापस नहीं लौटेंगे। और तब तक ना ही हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य का मुख देखेंगे। बाबा रुद्रनाथ, बाबा रुद्रनाथ,
प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। चंद्रकांता, अचानक तो हमारी कुटिया पर? चुन्नीलाल की हत्या हो गई है बाबा। जगन सिंह मैनपुरी के जंगलों से अभी अभी ये सूचना लेकर आया है। ये जानकर दुख तो अवश्य हुआ बेटी, किंतु उसका यही हश्र होना था, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी मृत्यु के सूचक बन चुके थे। किंतु इसके लिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता इस बात की है बाबा कि उनकी मृत्यु स्वयं महाराज के हाथों हुई है। असत्य है ये, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की जन्म कुंडली स्वयं बाबा रुद्रनाथ ने अपने हाथों से बनाई है, और उसकी कुंडली कहती है कि वो हत्यारा हो ही नहीं सकता। उसकी तलवार युद्ध की भूमि में शत्रुओं का सर उड़ा सकती है, लेकिन किसी की हत्या करने के लिए मयान से कभी नहीं निकल सकती। नहीं। मगर ये सत्य है बाबा, चुन्नीलाल जी की हत्या महाराज ने अपने हाथों से की है, क्योंकि स्वयं मेरी आंखों ने महाराज को खून से लथपथ देखा है। अंधा हो गया है तू। महाराज के निष्कलंक चरित्र पर तुझे रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मूर्ख। जगन सिंह का ये भी कहना है बाबा कि महाराज अब किसी के वश में नहीं आते। रात होते ही वो डेरे से बाहर निकल जाते हैं और सुबह होने से पहले वापस लौट आते हैं, और रात बीती किसी भी घटना का उनको कुछ याद नहीं रहता। वीरेंद्र सिंह एक सम्राट है चंद्रकांता, उसे कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम इस जगन की बातों में आकर अपने मन को अशांत मत करो। क्षमा कीजिए बाबा, महाराज के अंदर किसी इच्छाधारी नाग की आत्मा समा गई है। वो उन्हें विवश करके भयानक जंगलों में ले जाती है, और वही आत्मा किसी सामने पड़ने वाले मनुष्य की हत्या भी करवा सकती है। इसलिए महारानी का मैनपुरी जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे महाराज काबू में आ सके। चंद्रकांता मैनपुरी के जंगलों में नहीं जाएगी। चंद्रकांता को वहां बुलाना शत्रुओं की चाल है। महल की चौखट के बाहर कदम रखते ही तुझ पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं बेटी। तुरंत महल वापस लौट जा। हम पूरे लाव और लश्कर के साथ वहां जाएंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए बाबा, क्योंकि हम महाराज की चिंता में जीते जी मरे जा रहे हैं। महारानी जी के साथ सुरक्षा रक्षकों को देखकर महाराज के भीतर समाया दानव भड़क सकता है, घोर अनर्थ हो सकता है बाबा, इसलिए इन्हें अकेला ही जाना होगा। खामोश रह मूर्ख। अब यह सिद्ध हो चुका है कि चंद्रकांता को कोई वहां बुलाकर महाषड्यंत्र रच रहा है। जगन सिंह, क्या पहेली है ये? यदि तुम कोई छल कर रहे हो तो तुम दंड के भागीदार बनोगे। तुम निश्चिंत रहो चंद्रकांता बेटी, हम सूचना भेजकर अभिमन्यु को यह संदेश दे देंगे कि वो मैनपुरी के जंगलों में जाकर पता करे क्या सत्य है और क्या असत्य। पद्मिनी, तुम यहां? इस जंगल में? मैं आप ही को तलाश रही थी महायोद्धा अभिमन्यु। भाग्य से आप मुझे यहीं मिल गए। यदि किसी गुप्तचर से हमें संदेशा भेज दिया होता तो हम स्वयं चुनारगढ़ पहुंच जाते। बताइए, यहाँ तक आने का कारण क्या है? महाराज अभी भी मैनपुरी के जंगल में डेरा डाले हुए हैं महायोद्धा अभिमन्यु, और महारानी जी के बार बार संदेश देने के बाद भी वो महल लौटने को तैयार नहीं है। मगर क्यों?
मैनपुरी के जंगलों में महाराज ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जो चुनारगढ़ लौटने को तैयार ही नहीं? ये भी कोई नहीं जानता, मगर महायोद्धा अभिमन्यु, महाराज के माथे पर अब हत्या का कलंक भी लग चुका है। हत्या का कलंक? मैनपुरी से लौटकर जगन सिंह ने बताया कि महाराज ने भूपेंद्र सिंह, रतन सिंह, करनैल सिंह के बाद अब चुन्नी लाल की भी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी है। झूठ बोलता है जगन सिंह। महाराज कभी बेरहम हत्यारे नहीं हो सकते, ये कोई षड्यंत्र है। बाबा रुद्रनाथ का भी यही कहना महायोद्धा अभिमन्यु, किंतु जगन सिंह का कहना है कि उसने स्वयं महाराज को किसी और के खून में लथपथ देखा है, और उसने ये भी बताया कि रात होते ही महाराज के अंदर कोई दरिंदा नाग जाग जाता है जो उन्हें हिंसक बनाकर अपने साथ दूर जंगलों में ले जाता है। ये कभी नहीं हो सकता। अवश्य जगन सिंह हमारे किसी शत्रु से मिल चुका है और इसीलिए महाराज के नाम पर कलंक डालने का छल कर रहा है। ये शंका बाबा रुद्रनाथ तो मेरे मन में भी उठी थी, किंतु जगन सिंह का कहना है कि यदि उसकी बात असत्य निकली तो उसी समय उसका शीश काटकर फेंक दिया जाए। स्थिति बहुत गंभीर है। इतना सब कुछ हो गया और हमें अब सूचना दी जा रही है। यदि हमें पहले सूचना दे दी गई होती तो हम डेरे पर जाकर महाराज को स्वयं लेकर चुनारगढ़ पहुंच जाते। महायोद्धा अभिमन्यु, हमें भी अनिष्ट बात अभी अभी पता चली है, और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि अब महारानी चंद्रकांता को अकेले मैनपुरी जाने के लिए विवश किया जा रहा है। मगर क्यों? कौन है वो जो महारानी को अकेले मैनपुरी बुलाने की कोशिश कर रहा है? काजल जो बहुत लंबे समय से महाराज की सेवा में है, उसने जगन सिंह के हाथ ये संदेश भिजवाया कि महारानी को अकेले महाराज के पास भेजा जाए ताकि उनके अंदर के दानव पर काबू पाया जा सके। महारानी चंद्रकांता को मैनपुरी के जंगलों में बुलाने के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है पद्मिनी। तुम चुनारगढ़ पहुंचते ही महारानी को आगाह कर देना कि वो महल छोड़कर कहीं नहीं जाए। तब तक हम महाराज के डेरे पर जाकर सत्य का पता लगाते हैं। सबका वाली ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। मुझे पता था कि तू मुझे तलाश करता हुआ यहां जरूर आएगा, क्योंकि तूने मुझे आज सुबह उस लड़की के साथ देखा जो तेरे भीतर छुपे हुए शैतान से डरती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरी ज्वाला की समाधि के समीप आने की। यदि आज तुझे ज्वाला की समाधि पर श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाते हुए नहीं देखता तो मैं तुझे भी मौत के घाट उतार देता। ए नादान, मत कर नादानी। तलवार से काटेगा पानी? अरे जिस फकीर की नजर में ये पूरी कायनात मट्टी का ढेर हो, तू उसे मट्टी में मिलाएगा? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है फकीर, और तू ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जानता हूं, तू भी मेरी तरह उस मालिक का बंदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू राजा है। लेकिन एक बात मत भूल, फकीर की नजर में क्या राजा, क्या रंग। मैं राजा हूं, मैं कोई रंग। जीवन हूं मैं।
जीवन, ज्वाला का जीवन, ज्वाला का जीवन हूं मैं, ज्वाला का जीवन। जानता हूं कि तू बेकसूरों का कातिल है, मासूमों का हत्यारा है। याद रख, मासूमों का कत्ल करना बहादुरी नहीं बल्कि कायरता है, बुज़दिली है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है और हिलाकर रख देती है उस मालिक के सिंहासन को। ये कायरता नहीं बल्कि जीवन के मन में छुपा वो आक्रोश है, वो आग है जो तभी बुझेगी जब मुझे और मेरी ज्वाला को खत्म करने वाले चिता की अग्नि में जल के खाक हो जाएंगे। खाक! मगर याद रख, तेरे बदले की आग में जितने भी मासूम, जितने भी बेकसूर लोग जल रहे हैं, उनकी आग तुझे एक दिन ले डूबेगी। लौट जा, रूहों की दुनिया में लौट जा, वरना भटकने के सिवाय तुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा जब तक जीवन और ज्वाला की मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता। तब तक इस जंगल में मौत का तांडव चलता रहेगा, मौत का तांडव। महाराज कहाँ है महाराज? महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? महाराज, महाराज! यही है वो काजल जिसने जगन सिंह के हाथों महारानी को यहाँ बुलाने का संदेशा भेजा था। प्रणाम महायोद्धा अभिमन्यु, मैं काजल हूँ, महाराज वीरेंद्र सिंह की विशेष सेविका। जानते हैं, चुन्नी लाल ने ही तुम्हें महाराज की सेवा में लगाया था। इस समय महाराज कहाँ हैं? पता नहीं, क्योंकि जब वो डेरे से बाहर निकलते हैं तो किसी को कुछ भी बताकर नहीं जाते। मगर उनकी जानकारी रखना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी लापरवाही के कारण महाराज इस समय किसी के संपर्क में नहीं। मैंने अपना कर्तव्य निभाने में कभी कोई कसर नहीं रखी, मगर महाराज जब खेमे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें किसी से मिलना या बात करना पसंद नहीं, क्योंकि उनके भीतर छिपा शैतान उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं देता। कहानियां मत बनाओ और सच सच बताओ कि महारानी चंद्रकांता को इस जंगल में अकेले बुलाने का कारण क्या है? ताकि महाराज के भीतर छिपे उस इच्छाधारी नाग को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि वो उन्हें वापस महल लौटने नहीं दे रहा है। झूठ बोल रही हो तुम। महारानी को इस जंगल में बुलाने के पीछे अवश्य कोई गहरा राज छुपा है। राज नहीं, ये मेरी विवशता है महायोद्धा अभिमन्यु, क्योंकि महाराज के भीतर छिपे इच्छाधारी नाग ने सबका जीना मुश्किल कर दिया। महाराज के शरीर को उसने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है और अब तो महाराज के हाथों उसने निर्दोष व्यक्तियों को मरवाना भी शुरू कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि उनके हाथों रतन सिंह, भूपेंद्र सिंह और यहाँ तक चुन्नी लाल की भी हत्या उन्होंने ही की है। बस इन्हीं कारणों से घबराकर
मैंने महारानी से यहाँ आने की प्रार्थना की थी ताकि किसी अनिष्ट को रोका जा सके। सत्य जो भी हो अति शीघ्र सामने आ जाएगा। हम इस जंगल में महाराज को खोजने जा रहे हैं। जब तक हम लौट कर ना आ जाएं, तुम ये डेरा छोड़कर कहीं नहीं जाना। मंगल से बदला लिए बिना महाराज को इस जंगल से कोई नहीं ले जा सकता अभिमन्यु, क्योंकि महाराज ने मंगल को मृत्यु दंड देने का संकल्प लिया है। चेनू, हम मैनपुरी के जंगलों से कितनी दूर निकल आए? अभी तो मैनपुरी का जंगल खत्म हुआ है सरदार, और यहाँ से सुंदरवन जाने का मार्ग आरंभ हो रहा है। वो तिलोत्मा माई ने सिर कटे पहरेदार की बात बताई थी, वो कहाँ मिलेगा? वो कभी भी कहीं भी मिल सकता है सरदार। वो सिर कटा कोसों दूर से मनुष्यों को देख सकता है और खंजर चुराने आए मनुष्यों का पल भर में खात्मा कर सकता है। पता नहीं सुंदरवन का यह जंगल, इसमें कैसे कैसे प्राणी वास करते हैं। वो सिर कटा मनुष्य जो देख सकता है, और वो धातु की मूर्ति जो रक्त पीती है। और कुछ बताया था उस बुढ़िया ने क्या? अभी तो और भी रहस्य सामने आने बाकी है सरदार। उस तिलोत्मा माई के अनुसार सुंदरवन की धरती पर कदम रखते ही उन सुंदर युवतियों का पाला पड़ सकता है जो हमें भटकाकर मौत के घाट में ले जा सकते हैं। कान खोल के सुनो सब साथियों, सुंदरवन के जंगल में मायावी सुंदरियों को देखकर अगर किसी ने आंख से आंख मिलाने का साहस किया तो गरम सलाखें डाल दूंगा सबकी आंखों में। फिक्र मत करो सरदार, मैंने समझा दिया है अपने साथियों को कि सुंदरवन की मायावी शक्तियों से कैसे सतर्क रहना है। लेकिन सरदार, हमें तुरंत ही इन पहाड़ियों पर कोई ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि सूरज ढलने ही वाला है। सुरक्षित स्थान देखकर डेरा डलवा दे शेनो। रात के अंधेरे में हम और हमारे साथी विश्राम करेंगे। अभिमन्यु बेटा, प्रणाम मुक्तेश्वर बारो। जी जनाब बेटा। लंबे समय के बाद आपको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु आप मैनपुरी के जंगलों में? पापा, हमारे महाराज यहाँ डेरा लगाए हुए हैं। हम उन्हीं की तलाश में यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपने डेरे में नहीं है। संयोगवश एक बार हम महाराज से मिल चुके हैं, परंतु हमें जीवन का भ्रम हुआ, क्योंकि उन दोनों की शक्लें आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। जीवन? जीवन कौन? जीवन वो इच्छाधारी सांप है जो बहुत साल पहले डाकू मंगल सिंह के हाथों मारा गया था, परंतु आज भी उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मगर क्यों? आपके होते हुए जीवन की आत्मा इस जंगल में क्यों भटक रही है? क्यों आपके हाथों उसको अभी तक मुक्ति नहीं प्राप्त हुई? जीवन जब तक अपनी ज्वाला की हत्या का बदला नहीं ले लेता,
मैं तो क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसे मुक्ति नहीं दिलवा सकती। और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती, वो इसी प्रकार मैनपुरी के जंगलों में निर्दोषों की हत्या करता रहेगा। यानी काजल की बातों में सच्चाई है। जीवन की वो आत्मा ही महाराज के हाथों हत्या के बाद हत्या करवा रही है। हमें तुरंत इस जंगल से महाराज को ले जाना होगा। आप अधिक चिंता ना करें बेटा, हम अभी भी निर्दोष व्यक्तियों को उस जीवन के प्रहार से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो जीवन के हाथों ही उसके हत्यारे का शीघ्र ही अंत हो जाएगा और मौत का तांडव शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। क्या जीवन की उस आत्मा से मिलना संभव है बाबा? अवश्य, आप जीवन की आत्मा से मिल सकते हैं, परंतु दिन में नहीं, क्योंकि दिन में सभी आत्माएं पेड़ों पर विश्राम करती हैं। गजराज, गजराज, देखो देखो जरा गौर से देखो, कितना गहरा अंधेरा छा गया है। नहीं गजराज नहीं, अब हम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। कोई सुरक्षित स्थान देखकर हमें छुपा दो, क्योंकि अगर युवराज आनंद सिंह की लाश ने हमें देख लिया तो वो हमारे पास आ जाएगी और उसका पंजा हमारा गला पकड़ लेगा। हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो गजराज, हमें बचा लो, हमें बचा लो। घबराओ मत क्रूर सिंह, गजराज के होते अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। आओ अब यहाँ से चलें और सुबह होने के पश्चात ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलो चलो चलो। ये सुरक्षित स्थान लगता है क्रूर सिंह। आओ कुछ देर यहीं विश्राम करें। गजराज, निकट ही किसी युवती के सिसकने की आवाज आ रही है। क्या तुम भी सुन पा रहे हो? हाँ, आओ देखिए कौन है। गजराज, उस पेड़ के पास से ही वो आवाज आ रही है, परंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ? इसी बात का तो हमें भी आश्चर्य है क्रूर सिंह। लगता है हम किसी मायावी जगह पर आ गए हैं। माँ, अब रो क्यों रही हो माँ? हाँ, तुमने सुना गजराज? अब किसी बच्चे की आवाज आ रही है। कौन हो तुम? मैं जब जिंदा था तब मुझे सब मोहन बुलाते थे। इसका मतलब तुम भी हमारी तरह आत्मा हो गए हो? ये आत्मा क्या होती है माँ? मरने के बाद जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ देता है तो वो आत्मा बन जाता है।
मगर अभी तुम क्या समझोगी? वैसे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जब मैं नाव में जा रहा था तब हमारी नाव डूब गई और वो मुझे छोड़ के चले गए। इसका मतलब तुम एक नाव दुर्घटना में मारे गए थे और तुम्हारे माता पिता बचकर निकल गए हैं। अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे खून चाहिए। गजराज, वो खून मांग रहा है। गजराज, वो खून मांग रहा है। वो हमारा खून मांग रहा है। हमें बचा लो गजराज, हमें बचा लो। आसपास कहीं मनुष्य की गंध आ रही है। गंध आ रही है गजराज, उसे हमारी ही गंध आ रही है। मैं अभी किसी मनुष्य को मारकर तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। मंजरी, कहाँ जा रही हो तुम? और ये बालक कौन है? ये मेरा बेटा है, जिसकी प्यास बुझाने के लिए मैं मनुष्य के रक्त की तलाश कर रही थी। मगर तुम्हारा बेटा तो कोई और था। इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ जीवन, जिसे मैंने जन्म दिया था वो बाबा मुक्ति सागर की कुटिया में पल रहा है। मगर ये तो वो अनाथ है जो मेरी ही तरह मनुष्यों की दुनिया छोड़कर हम आत्माओं की दुनिया में आ गया है। अब मैं ही इसे पालूंगी। नियति के खेल भी निराले हैं मंजरी। आत्मा बनकर तुमने अपनी ममता खोई, मगर नियति ने इस नन्ही सी आत्मा को भेजकर तुम्हारी सूनी गोद को फिर से भर दिया। यदि आज राम मेरे साथ होते तो इस बच्चे को देखकर कितना खुश होते। मैंने भी उसे बहुत समय से नहीं देखा। पता नहीं मेरे राम कहाँ चले गए। उस दुष्ट तांत्रिक ने हमें श्राप दिया था, जिसके कारण मैं और राम कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे जीवन। मगर उस दुष्ट तांत्रिक ने तुम्हें और राम को एक दूसरे से अलग क्यों कर दिया? क्योंकि हम दोनों उसके विरुद्ध जाकर तुम्हारा साथ दे रहे थे। वो राक्षस नहीं चाहता कि उसके अधीन रहकर भी हम तुम्हारी सहायता करें, और इसीलिए उसने हम दोनों को दंड देकर एक दूसरे से अलग कर दिया और यूं ही अलग अलग भटकने पर विवश कर दिया। जिस भैरवनाथ ने तुम्हें तुम्हारे राम से अलग किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मारना इतना आसान नहीं है जीवन। उसने तुम्हारी शक्तियों का तोड़ ढूंढ लिया है, ये तो तुम भी जानते हो। अपनी शक्तियों से अपने मठ पर बुलाकर उसने जिस तरह तुम्हें प्रताड़ित किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जीवन की शक्तियां उस तांत्रिक की समस्त काली शक्तियों का विनाश कर देंगे, मगर उससे पहले जीवन का जहर उस डाकू मंगल सिंह के शरीर में उतरेगा, और ये जीवन का प्रण है, जीवन का प्रण।
सरदार, सरदार, सरदार! क्या हुआ चिरू? तू क्यों चिल्ला रहा है? सरदार, मैंने अभी अभी वो सिरकटा मनुष्य देखा है जिसके बारे में तिलोत्तमा मैंने बताया था। सिरकटा? कहाँ है? वो अभी अभी उधर से ही गुजरा है। वहां तो कोई नहीं है चेनू। कहीं तूने नींद में सरकटे का सपना तो नहीं देख लिया? नहीं सरदार, मैंने जागते आंखों से उस दानव को देखा है जिसका धड़ हाथ में तलवार लिए हुए इधर से ही गुजरा है। वो अधिक दूर नहीं गया होगा सरदार। ढूंढो उसे। उस सरकटा कहीं भी दिखाई दे, उसके धड़ के टुकड़े टुकड़े कर दो। चलो। ढूंढो उसे। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर वो कहां गया? सरकटा पहरेदार। सरदार, वो हमें छिपाने के लिए और अधिक दूर निकल गया होगा। लगता है अब हम किसी गहरे संकट में फंसने वाले हैं। सरदार, तिलोत्तमा माई ने जो कुछ कहा था सब कुछ सच होता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर सोच कर देख लो, क्योंकि इसके आगे मौत का काला अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। अंधेरा हो या उजाला, आंधी आए या तूफान, हमारे बड़े कदम अब तभी रुकेंगे जब हमारे हाथ में वो खंजर होगा। लेकिन मौत के फरिश्ते कदम कदम पर हमारा रास्ता रोके खड़े मिलेंगे। पता नहीं उस खंजर को प्राप्त करने के लिए हमें किस किस की कुर्बानी देनी पड़ेगी सरदार। अब हमें स्वयं को भी कुर्बान करना पड़े तो कर देंगे, मगर उस खंजर के बिना वापस नहीं लौटेंगे। और आज के बाद अगर मैंने तेरी आंखों में मौत का खौफ देखा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बरसों पुराना वफादार साथी है। जाओ, अब जाके सो जाओ। सूरज निकलते ही हमें अधिक से अधिक रास्ता तय करना है। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, यह आवाज तो बाबा मलंग की है, मगर वो मैनपुरी का जंगल छोड़ के इतनी दूर क्या कर रहे हैं? तो उन्हीं से चलकर पूछ लेते हैं सरदार, वो हमारे आसपास ही हैं। बोला बोल, अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे, मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे, मौला मौला बोल। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे, माथे छत्र धरे, पर इंसाफ करेगा वो ही सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे। आप ऐसे उजाड़ पथरीले भयानक जंगल में कैसे? फकीर की जिंदगी में फूल कम और कांटे ज्यादा होते हैं मंगल, और वैसे भी इस फकीर को कांटों पे चलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम इस राह पे कैसे? कहीं उस खंजर की तलाश में तो नहीं जिस तक पहुंच पाना नामुमकिन है? नामुमकिन था बाबा, मगर अब नहीं, क्योंकि मंगल की कदम उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां वो तिलस्मी खंजर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और उसी के साथ साथ मौत भी अपना मुंह खोले उसका इंतजार कर रही है। जो कोई भी उस तिलिस्मी गुफा की दहलीज पर पहुंचने की जुर्रत करता है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था मंगल, और आज भी आगाह कर रहा हूं, लौट जा, दूर चला जा, इससे पहले कि तेरी जिंदगी तुझसे रूठ कर दूर चली जाए। बाबा मलंग, अब सरदार को जीवन और मौत की परवाह ही कहां है। एक बार उस जीवन का खात्मा हो जाए
जो हर दिशा में लाशें बिछाता जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हमें मौत भी मिल जाए तो हम हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे। अब जिसने अपने सर पे मौत का कफन बांध ही लिया हो उसे कौन समझा सकता है। लेकिन ये फकीर दुआ कर सकता है तुम्हारे लिए कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले इतना सुनते जाओ कि इस फकीर की मुलाकात उस जीवन से भी हो चुकी है जिसकी आंखों में तुमसे बदले की चिंगारियां शोलों में तब्दील हो गई हैं। उसकी आंखों के भड़के शोले उसी को जला के राख कर देंगे बाबा, क्योंकि मंगल के हाथ उस खंडर तक बस पहुंचने ही वाले हैं, जो सीवन के सीने में उतरकर उसे नर्क के द्वार तक पहुंचा देगा। अभिमन्यु। प्रणाम महाराज। अचानक तुम हमारे डेरे पर, सब कुशल तो है? यदि सब ठीक होता तो हमें यहाँ इस तरह आना नहीं पड़ता महाराज। आपके बिना हमारे समस्त राज्यों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है और आपकी चिंता में महारानी भी विचलित हो गई है, इसलिए हम आपको ले जाने के लिए आए। अपने अधूरे कार्य पूरे किए बिना हम महल वापस नहीं लौटेंगे अभिमन्यु। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा महाराज कि इस जंगल में आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें इतना समय बीत जाने के बाद भी आप पूर्ण नहीं कर सके। ये बताना हम आवश्यक नहीं समझते हैं अभिमन्यु सिंह। अपने व्यक्तिगत कार्यों के बारे में जब हम महारानी को नहीं बताते हैं तो भला तुम्हें कैसे बता सकते हैं? आपके व्यक्तिगत कार्य में हस्तक्षेप करना हम कभी नहीं चाहते महाराज, लेकिन राज्य और महारानी की बिगड़ती हालत देखकर हमसे रहा नहीं गया और महारानी के आदेश पर हम विवश हो गए कि हम आपको यहां से लेकर महल चले जाएं। किसके बाजुओं में इतनी शक्ति है जो नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ के सम्राट को उसकी इच्छा के विरुद्ध महल ले जाने के लिए विवश कर सके? आज से पहले महाराज को कभी हमने इस तरह क्रोधित होते नहीं देखा था। ये महाराज नहीं, अवश्य महाराज के भीतर छुपा दानव ही बोल रहा है। क्या सोच रहे हो? जवाब दो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम महारानी का आदेश का पालन करके महल वापस लौट जाएंगे? जवाब दो अभिमन्यु सिंह। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि तुम हमें बलपूर्वक यहां से वापस ले जाओगे? हमारे कर्तव्य ने हमें विवश कर दिया था और इस बात को आप समझ नहीं पा रहे महाराज। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य अपने महाराज के आदेश का पालन करना, और हम तुम्हें आदेश देते हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमारे डेरे से दूर चले जाओ, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम वर्षों से हमारे सबसे बड़े स्वामी भक्त हो। जो आज्ञा महाराज, मगर जब भी आप पर कोई संकट आएगा तो आपका ये अभिमन्यु अपना शीश कटाने सबसे आगे खड़ा होगा। प्रणाम। बाबा, बाबा, बाबा। अभिमन्यु बेटा। प्रणाम बाबा। जीता रहो बेटा, जीता रहो। तुम्हारी महाराज से भेंट हो गई? हाँ बाबा, महाराज से तो मुलाकात हो गई, लेकिन अब हम आपसे उस जीवन का रहस्य जानने आए हैं जिसकी भटकती आत्मा के बारे में आपने हमें बताया था। बहुत लंबी और दिल दुखाने वाली कहानी है जीवन की।
जो बिछोड़े की आग में तड़प तड़प कर अपनी ज्वाला के हत्यारों को इस जंगल में ढूंढ रहा है, परंतु तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे? बाबा, यदि हमें जीवन का अतीत पता चल जाए तो हो सकता है कि हम महाराज की कोई सहायता कर सके और उस रहस्य की उलझन को सुलझा सके जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। तो सुनो, कभी जीवन के अतीत में उजाला ही उजाला था, खुशियां ही खुशियां थी। कभी किसी ने इस बात का अनुमान भी नहीं किया होगा कि उसके आने वाला भविष्य अंधकारमय होगा। जीवन और उसकी प्रेमिका इच्छाधारी नागन अपने चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखेरती थे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जहर उगल उगल कर एक हत्यारा बन जाएगा। वो क्या कारण था बाबा जिसने जीवन को हैवान बना दिया, भयानक हत्यारा बना दिया? कारण था उसके भीतर समाई नागमणि। उस नागमणि को पाने के लिए दुष्ट मनुष्यों का लालच। डाकू मंगल सिंह के अतिरिक्त और बहुत से लालची ऐसे लोग थे जो जीवन और ज्वाला के शत्रु बन गए। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका भय था। जीवन के बाद ज्वाला की भी हत्या कर दी गई और वो नागमणि को छीनकर अपने साथ ले गए। नहीं, उसे वो हासिल नहीं कर पाए। आज भी वो काली गुफा में सुरक्षित है, परंतु जीवन और ज्वाला का अमर प्रेम, उसकी खुशियां, उसकी महक, वो न जाने कहां बिखर गई। न जाने वो संगीत कहां बिखर गया, कहां लुप्त हो गया, जो जीवन और ज्वाला के अमर प्रेम का प्रतीक होता था। सांसों की आवाज